एक मेंढक और चूहा बहुत अच्छे दोस्त थे। चूहा जंगल के दरमियान में एक दरख्त के सुराख में रहता और मेंढक का बसेरा जंगल की अगली तरफ पाए जाने वाले तालाब में था। घर दूर होने के बावजूद भी दोनों हमेशा एक साथ पाए जाते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे जंगल में ऐसा कोई ना था जिसने इन्हें कभी एक दूसरे के बगैर देखा हो। दोनों जहाँ जाते साथ साथ जाते, जो भी खाते साथ साथ, अपनी हर चीज़ हर खुशी के साथ बांटते। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक दूसरे की मुसीबत के वक्त काम आते थे। हर कोई उनकी इस बेमिसाल दोस्ती से मुतासर था। पूरे जंगल में इन मेंढक और चूहे की मिसाल दी जाती थी। दोनों की दोस्ती के किस्से रात सुनाए जाने लगे। मेंढक और चूहा अपनी दोस्ती की इस मकबूलियत को सुनकर नहायत खुश हुए। कुछ वक्त सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें इतनी शोहरत अपनी दोस्ती की बिना पर मिली है, लिहाजा एक दूसरे से वादा किया कि कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। वक्त गुजरता गया लेकिन मेंढक और चूहे की दोस्ती में कोई कमी न आई। मेंढक मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे अपने तालाब से निकलकर चूहे के घर की जानब सफ़र का आगाज़ करता। कोई आधा घंटे बाद चूहे की बिल तक पहुंचता और चूहे को पहले ही अपना इंतज़ार करते पाता। इसके बाद दोनों पूरा दिन जंगल में घूमते फिरते रहते। शाम को अपने घरों की जानब निकल पड़ते। एक शाम तालाब के करीब मेंढक को एक उल्लू की आवाज़ आई। मेंढक ने ऊपर देखा तो उल्लू को दरख्त की टहनी पर बैठे पाया। मेंढक मियाँ, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? मेंढक ने उल्लू के इस सवाल पे हैरानगी ज़ाहिर की तो उल्लू एक बार फिर बोला, कितने भोले हो तुम मियाँ, तुम्हारा दोस्त चूहा इतना चालाक है, तुम्हें मालूम ही नहीं। काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ तुम रोज़ सुबह से लेकर शाम के तक चूहे की दुम लिए फिरते हो और मजाल है जो मैंने कभी उसे तुम्हारे तालाब आते देखा हो। पहले तो मेंढक ये बात सुनकर बौखला सा गया। कुछ देर बाद जब बात का मैंने समझ में आया तो हिचकिचाते हुए उल्लू से कहा, ये तो बात तो सही सोचा ही नहीं और कभी ना ही जो मिला। चूहा पूरे जंगल में सबसे वफादार दोस्त है मेरा, ये बात मैंने नहीं रखती। जो मर्ज़ी कहो मियाँ, मैंने जो देखा सो बोल दिया। अब आगे इस बात को समझना ना समझना तुम्हारा काम है। उल्लू ये कहकर दो दरख्त की टहनी से उड़ गया। इस रात मेंढक को उल्लू की बात सुनकर नींद न आई। हकीकत को जांचने के बाद नींद का तो जैसे नामो निशान मिट गया हो। जो भी हो, उल्लू की बात में दम तो है, उसने सच ही कहा है। हमेशा से मैं ही चूहे के पास जाता हूँ उसको बिल से लेने, वो मेरे तालाब तक कभी नहीं आया। पता नहीं कैसा दोस्त है जिसने आज तक मेरा घर ही नहीं देखा। दिन गुजरते गए और मेंढक के दिल में इसका एहसास बढ़ता गया। इसने बहाने से काफ़ी मरतबा चूहे को अपने तालाब की तरफ लाना चाहा मगर चूहा नहीं माना। वक्त के साथ साथ सूरत हाल ना बदली लेकिन मेंढक का दिल बदल चुका था। अब मेंढक उसका दिल उस दोस्त नहीं बल्कि दिल में इसके बुग़्ज़ रख कर सोचता था। एक दिन मेंढक को अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक तरकीब सूझी। अगले दिन मेंढक चूहे को लेकर जंगल की सैर को निकल पड़ा। अनजान चूहे को मालूम ही ना था कि मेंढक ने तार का एक सिरा अपनी टांग पर बांधा और दूसरा चूहे की टांग को दुम को बांध दिया। जब अलहदा होने का वक्त आया तो मेंढक की तालाब की जानब फलांगा और चूहे भी तार की वजह से अपने साथ घसीटते हुए ले गया। पहले तो चूहे की समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब उसने पूछने और इस रवैये के तरास पे मेंढक ने कोई जवाब ना दिया तो चूहे ने अपनी तेज़ दांतों की मदद से तार काटने की कोशिश की लेकिन नाकामी के सिवा कुछ हाथ ना आया। आधे घंटे तक मेंढक चूहे को यूं ही घसीटता रहा और बिलाखिर तालाब पहुंचने पर बोला, हमारी दोस्ती को इतना अरसा गुजर चुका है लेकिन तुम मेरे तालाब में एक भी मरतबा नहीं आए। आज मैं तुम्हें अपने तालाब में ले के ही जाऊंगा। चूहे के जवाब का इंतज़ार किए बगैर मेंढक ने तालाब की तरफ छलांग लगा दी। चूहे ने खुद को आज़ाद करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर सका, जल्द ही डूब गया। चूहे की बॉडी डूबने के बाद तालाब की सतह पर तैरने लगी। जब मेंढक ने एक बार भी पीछे मुड़कर इसकी तरफ ना देखा। इस हादसे के चंद सेकंड ही बाद आसमान पर उड़ते एक बाज की नज़र चूहे पर पड़ी और वो चूहे की जानब तेज़ी से नीचे आया। चूहे को अपने पंजों में दबाया और अपने घोंसले की तरफ
उड़ पड़ा। चूहे के पूंछ पे बंधी तार के बायस मेंढक भी ना बच सका और तालाब से आसमान की सीमा तार से लटकता हुआ बाज के घोंसले में जा गिरा। घोंसले में पहुंचकर जब बाज ने चूहे के साथ मेंढक को देखा तो नहायत खुश हुआ और बोला, वाह वाह, आज तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। मेंढक ने बाज से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन बाज ना माना। इस तरह मेंढक मियाँ अपने मुर्दा दोस्त के साथ बाज की खुराक बन कर रह गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अपने दुश्मन के लिए इतना गहरा खड्डा मत खोदो कि उसमें खुद ही गिर जाओ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।